पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में भावरी गांव के आसपास ये किसानों की ज़मीन है। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल। किसानों की लंबे समय से ये सिंचाई की जो बात हम लोग विधानसभा में और लोकसभा में सभी को कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई के साधन कम है, लेकिन एक अपर्याप्त रूप से यहाँ भावरी के पास में ये जिसको बगानाडा कहते हैं, इसके पीछे ज़मीन है जहाँ पे ट्यूबवेल कुछ है, जहाँ मीठा पानी है। और मीठा पानी में फुहारा सिस्टम, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे वो कैमरा बताए, फुहारा सिस्टम चल रहा है। और यहाँ पर घोड़ा जीरो, इसको इसब गोल कहते हैं, जीरा, इरंडी और अनेक प्रकार, ये इधर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, ये कुछ एक स्थान पर ये सिंचाई के साधन की वजह से आज ये ज़मीन हरियाली है। और हमारी लंबे समय से यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और किसानों की मांग है कि सुमेरपुर का असिंचित क्षेत्र और रोड क्षेत्र का पूरा क्षेत्र जो सिंचाई से वंचित है, क्योंकि वहाँ नीचे ज़मीन है, पानी तो है लेकिन नीचे लवणित ज़मीन होने की वजह से पानी खारा हो जाता है। और यहाँ पहाड़ों के अंदर लवणित नहीं होने के कारण से इस थोड़ा कुछ 2-4-10 किलोमीटर के अंदर पानी मीठा है, जिससे ये किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और आज मैं देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि यहाँ इस 200 बीघा ज़मीन के अंदर और कई काश्तकारों की यहाँ ज़मीन आसपास में खेती है और इस बार लाखों की उनको जीरे की पैदा होगी। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारी मांग हमेशा सरकारों से रही, चाहे कांग्रेस सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, सभी से हमारी मांग रही कि इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई के साधन हो। ज़मीन में पानी नहीं है लेकिन सिंचाई के साधन हो। हिमावस बांध का कमांड क्षेत्र बड़े रूपावास पास में ही पड़ा है, वहाँ तक पानी आता, लेकिन पानी अपर्याप्त है। हिमावस बांध का पुनः भरण नहीं होने की वजह से पानी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि हिमावस बांध का पुनः भरण हो। जो जोई बांध के ऊपर 2 बांध बन रहे हैं, उस बांध का पानी आने वाले समय में 3 साल बाद में इस क्षेत्र के अंदर लोगों को मिले, ताकि ये हरियाली आम काश्तकार के खेतों के अंदर इस तरह की घोड़ा जीरो, इसबगोल, जीरे की फसल और इरंडी की फसल और गेहूं की फसल, गुजी की फसल हो। और यही आज मैं यहाँ आकर मौका मुआयना किया, देखा, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ पे किसानों को मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन पानी होने की वजह से यहाँ स्वर्ग है और वास्तव में देखने लायक है। यहाँ के किसान, मैं सदाराम जी विश्नोई जो खेती यहाँ कर रहे हैं उनसे बताऊंगा कि आप यहाँ क्या महसूस करते हैं। सदाराम जी इधर आइए। आप ये खेत बो रहे हैं, यहाँ पे जो कितनी फसल है, क्या है, थोड़ा बताइए आप। मैं सबसे पहले तो आपको मदन सिंह जी जागरवाल साहब को धन्यवाद देना चाहूँ कि आप हमारे किसानों के लिए आप खेत में आने हमारी पीड़ा ने ये तो हमारा फर्ज है, समझी है, तो सबसे धन्यवाद आपने। और भाटी साहब ने कई बार कहो कि भाई हमारी यहाँ नहर है जो को आगे रूपावास हूँ, धगे मूल्यवास हूँ, आगे सुकरलाई, खुंडावास, मालवा, जेतपुर, सारी की ढाणी, मांडावास, खोटाणी तक वो पानी जाए तो हमारी जो को अभी यहाँ स्थिति है, इन बेरारी स्थिति है, एड़ी स्थिति सब किसानारी वे। तो किसानारी बात सिर्फ मान तो पूरे एरिया में मतलब आज दिन तक की कोई उठाने वालों नहीं है। और आप हमारे खेत तक पहुँचा हो, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। और महसूस आई है कि किसान के हाथ में तो खेती के अलावा कोई सारो नहीं है और किसान के खर्चा दुनिया भर का खर्चा है और खेती नहीं है तो किसान कोई नौकरी की नहीं, घर में नहीं है और सारी चीज़ है, कोई नेता कोई करने वाला नहीं है। एक आप इन बात ने चला रहा हो, एक गिरधारी सिंह मडली वाला वे भी मतलब वो दापन चला रहा है। तो वनाने भी धन्यवाद है कि भाई मान लो आगे नहर बढ़ाने वास्ते, लारे पानी भरने वास्ते और चौराई एरियो, और आप भी पूरी मांग कर हमारा तो जीवन पूरा समर्पित किसानों के लिए है। मैं तो प्रयास अंतिम समय तक करूंगा। आप रोड छोड़न आप हमारे खेत तक आया इन वास्ते, मतलब आपने पीड़ा है किसान री, इन वास्ते आप आया हो, माने ध्यान है। लेकिन आ किसानारी एड़ी एड़ी चीज सब मतलब पूरी चौराई क्षेत्र में वे और ठेठ बिंजा तक मतलब पानी जाए, बिंजा वायद खूंटानी तक पानी, चेंडा तक। तो मेरी मतलब इस आज आने से बाद मेरी मांग है, मैं सांसद महोदय पीपी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप सक्रिय होकर इसमें सिंचाई की बात करें। हमारे विधायक साहब लगातार भीमराजी पाटी इसमें लगे हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है मेरा कि आप पूरे जोर से जवाई पुनः भरण के बाद हेमावस पुनः भरण करके इस क्षेत्र के अंदर लोगों को पानी पिलाने में पूरा ये 5 साल 4 साल सरकार अभी बनी हुई है, जब तक इसका कार्यकाल उस कार्यकाल में पानी पहुँचे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन जी राठौड़ हैं जो अभी राज्यसभा सदस्य है, आज कल फिर वो जिलाध्यक्ष बन गए हैं।
मैं उनसे भी पूरे मांग करूंगा, लेटर भी लिखूंगा, लोगों को लेके भी जाऊंगा, सब किसानों से बात भी करूंगा। भाटी साहब का अब आएंगे विधानसभा में तो उनसे भी बात करूंगा। और हमारी पर एक ही प्राथमिकता है, हमें चाहे प्रधानमंत्री आवास मिले कि न मिले, दूसरी योजना से हम वंचित रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे तो इस आने वाले समय में इस जवई बांध का जो पुनः भरण का पानी, हेमावास बांध पूर्ण भरण हो और ये कमांड क्षेत्र भांवरी और इस आसपास के क्षेत्रों में किसानों को मिले, ताकि ऐसी हरियाली प्रत्येक किसान के खेत में मिले और कैसे लोगों को खुशहाली हो। और किसानी नहीं बची तो आने वाले समय में ज़मीनें बिक जाएगी और हमारी औलादें तीसरी पीढ़ी जो आएगी उस तीसरी पीढ़ी में बहुत फोड़े पड़ेंगे, बहुत नुकसान होगा। यही मेरा कहना है।